सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एमए फाइनल ईयर के पिछले साल के प्रश्नों के ऊपर। और ये लाइब्रेरी कॉपी में से फ़ोटो खींच करके मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपको थोड़ी सी सहायता मिलेगी। और यदि आपको इन पेपरों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अपना डीएस एजुकेटर, उसे आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको निश्चित तौर पर जो है इसका पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगा और उसके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन जो है एग्ज़ाम में कर पाओगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 100 मार्क्स का पेपर और 50 का अटेम्प्ट करना है, अथवा वाले दोनों कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं पहले ही बता दूँ। वर्ड लिमिट आपकी यदि छोटे क्वेश्चन है यानी 10 नंबर का है तो 2 से 3 पेज, और 20 नंबर का है तो 5-6 पेज जो है आपकी वर्ड लिमिट रहनी चाहिए। और जो 1 नंबर वाले हैं उसमें जितना पूछा गया है उतना रिप्लाई कर दो, इससे ज़्यादा जो है बोलने की या करने की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता नहीं है। वही 3 सेक्शन आते हैं, आपको पता ही है कि 3 सेक्शन, चूँकि एमए फाइनल वाले बच्चे हो तो ज़्यादातर आपको सारी चीज़ों का पता है ही है। निजी आवश्यकताएं क्या होती हैं, लोकतंत्र का भेद। अब यहाँ पर ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है पहले पेपर का, इसमें थोड़े से आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 ऐसे कर दिया, जबकि अमूमन ये क्वेश्चन नंबर 1 एक होता है और उसके सब डिविजन्स होते हैं। बट यहाँ पर शायद सेटर से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। और आप किसी भी सेक्शन से कहीं से भी आपको 50 नंबर का करना है, अथवा वाले दोनों भी आप कर सकते हो। पहली बात, जैसे निजी आवश्यकताएं क्या होती है, लोकतंत्र का भेद, अप्रत्यक्ष कर, करापात, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको इनकी परिभाषा यदि याद है तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर यूनिट 1 में आप देखोगे सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत है, सरकार की भूमिका है, देन सार्वजनिक आय का वर्गीकरण है, कराधान के उपभोग पर प्रभाव है। देन 3rd यूनिट में आप देख पा रहे हो कि 4th यूनिट में सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभाव हैं, आंतरिक और बाह्य स्रोत हैं। फिर राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं, सरकार के राजस्व कर की आधुनिक प्रवृत्तियां हैं। और जो सी सेक्शन है वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लोक वित्त की प्रकृति और क्षेत्र है। फिर इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट यानी कराधान और करापात का अंतर है। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। भारतीय कर प्रणाली की संरचना को यहाँ पर पूछ लिया, यानी काफ़ी आसान क्वेश्चन पिछले साल था ये। और एक क्वेश्चन जो अभी भी छूटा हुआ है, देखिए राजकोषीय नीति के क्या लक्ष्य है। अब ये बहुत साधारण पेपर था और इस पर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कल। संभवतः आज शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो अगला पेपर हमारा 6ठे नंबर का होता है, तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे डेनिसन्स एस्टिमेशन है, मानव पूंजी निर्माण है, रिकार्डो का वृद्धि सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, टू गैप मॉडल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, गॉडगिल फार्मूला है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है। देन यहाँ पर बी सेक्शन में आप देख पा रहे हो कि संरचनात्मक परिवर्तन है, सूचना तकनीकी का योगदान है, विदेशी विनिमय दर है, रिकार्डो का विकास सिद्धांत है, संतुलित विकास का सिद्धांत है। ये बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। और मैं अभी भी कहूँगा कि यदि आपको किसी भी बच्चे को ये जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल पूछ लिया है, अल्पविकसित देशों की प्रमुख बाधाएं पूछ ली है, एचडी मॉडल पूछ लिया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हेबरलर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में किस वक्र का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के वक्र का प्रयोग जो है हेबरलर के सिद्धांत में किया गया है। अवसर लागत का किया गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है। तो इस प्रकार से सकल विनिमय व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं, इन्फेंट इंडस्ट्री क्या है, प्रशुल्क के कोई 2 प्रकार, IVRD का फुल फॉर्म, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, बैकवास इफेक्ट क्या है, भारत में किस प्रकार विनिमय दर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, पोर्टफोलियो निवेश से आप क्या समझते हैं, और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष का नाम। इसी प्रकार से तुलनात्मक लागत का सिद्धांत पूछ लिया है यहाँ पर। उधर आप देख पा रहे हो कि ये रॉबर्टसन का स्टेटमेंट पूछ लिया है। अपर्ण वक्रों का मिलके प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत की व्याख्या, यानी ऑफर वक्र है एक प्रकार से। टैरिफ और जो कोटा है उसके बारे में पूछा गया है। अंकटाड के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में पूछा गया है।
ये यहाँ पर थोड़ा सा पिक अच्छा नहीं आया है, लेकिन इसकी भी PDF आपको मैं दे ही दूंगा। सी सेक्शन में थोड़ा सा आप देखोगे कि विश्व बैंक पूछ लिया है, सॉरी 5वीं यूनिट से, और यहाँ आप देख पा रहे हो कि लियोनटिफ पैराडॉक्स है, इंपोर्ट कोटाज है, और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं एक्सचेंज कंट्रोल एंड ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हो गया था एक प्रकार से। जो 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन थे यहाँ भी आसान पूछे गए। फिर अपन लेबर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये पेपर सारे बच्चों के पास तो नहीं होता, लेकिन हमारी कॉलेज में सबके पास है। श्रम नाशवान वस्तु है, मार्शल की परिभाषा, बेरोजगारी का फॉर्मूला, प्रकार्यशीलता, उचित मजदूरी, समयानुसार मजदूरी के दोष, क्राफ्ट यूनियंस, देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, सोशल सिक्योरिटीज, देन इंडियन माइंस एक्ट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। देन लेबर, जो श्रम की पूर्ति का नियम है, बाजार के द्वैत, दृष्टांत प्रतिरूप की बात आ रही है, मजदूरी कोष का सिद्धांत है, बोनस की बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ रैशनलाइजेशन को पूछ लिया गया है, रोजगार नीति पूछ ली है, आप देख पा रहे हो कि श्रम संघों की उत्पत्ति की बात की जा रही है, सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद भारत सरकार द्वारा श्रम कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। महिला श्रमिकों की समस्याओं की बात की जा रही है। इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन हैं उसमें आप देख रहे हो लेबर प्रोडक्टिविटी और उसके निर्धारक तत्व पूछ लिए हैं, रोजगार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों की आलोचनात्मक व्याख्या है, मजदूरी के अंतर किस प्रकार से हैं, क्या क्या कारण होते हैं उसके, औद्योगिक जो संबंध है उसके महत्वपूर्ण पहलुओं की विवेचना यहाँ पर पूछ ली, और औद्योगिक जो डिस्प्यूट्स है उनको कैसे निपटा जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मेरे पास अभी यही पेपर अवेलेबल थे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभवतः मैं कल आप लोगों के साथ निश्चित तौर पर शेयर करूँगा। आप लोग थोड़ा मेरे साथ बने रहना, कोशिश की जाएगी कि कल मैं आप लोगों के साथ इन्हें शेयर करूँ। अभी आप इनको देखिए और इनकी PDF के लिए आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप जो DS एजुकेटर के नाम से। थैंक यू सो मच।